और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। विधायक दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नांडिस बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ा झटका यहां कांग्रेस के लिए, जहां कांग्रेस के 8 विधायक अब बीजेपी में शामिल हुए, जहां उन्हें सदस्यता दिलाई गई बीजेपी की। ये तस्वीरें, बड़ा झटका कांग्रेस को गोवा में, जहां उनके विधायक अब बीजेपी में शामिल हुए। कुल 8 विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। आज भारतीय जनता पार्टी में 8 एमएलए ज्वाइन हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष सदानंद टानवड़े हैं, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत, वो हमें आज ज्वाइन हो गए। अपोजिशन लीडर, एक्स अपोजिशन लीडर माइकल लोबो, द कांग्रेस बिगेस्ट लीडर ऑफ एलेक्स सिक्वेरा, और बाकी उनके साथ में सभी कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं और वो निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नव भारत निर्माण की उनकी संकल्पना है, इसलिए सभी ज्वाइन हो चुके हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी। मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्र हित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने 2024 के इलेक्शन में बड़ी जीत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। धन्यवाद। तो बीजेपी में सभी 8 विधायकों का स्वागत किया गया है। कांग्रेस के विधायक हैं जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई और कहना भी यही कि 2024 में एक बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिलना है और गोवा से भी वो रिजल्ट सामने आएंगे। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए जरूर है, जहां उनके 8 विधायक शामिल हो गए हैं बीजेपी में। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, बड़े झटके के तौर पर कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है, जहां 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा इंपैक्ट गोवा में पड़ेगा, इसे लेकर जी बता दें, इस वक्त कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं, हर प्रदेश में जो कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहे। ऐसे में गोवा राज्य जैसे छोटे राज्य से इस तरह से 11 विधायक चुन के आए थे। अभी हाल ही में मार्च महीने 2022 के जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें 11 विधायक चुन के आए थे और 8 विधायकों ने अब पाला बदल दिया है। अब पाला बदल कर उन्होंने अपना नया पता ढूंढ लिया है। वो अगला पता होगा उनका बीजेपी का। कहीं न कहीं जिस तरह से नाराजगी इन कांग्रेस के विधायकों में पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से लगातार मिल रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि एक साथ कांग्रेस के कई विधायक जो है कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी की कमल के फूल पर दामन थाम सकते हैं, और ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है। अब कहीं न कहीं गोवा में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल टूट चुकी है। जो नाम आप सामने आया है जिसमें दिगंबर कामत कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उसके अलावा माइकल लोबो, विलायल लोबो, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई, अलेक्स सिकेरा, रुडोल्फ फर्नांडिस, संकल्प अमोनकर, ये 8 जो विधायक हैं उन्होंने अब प्रमोद सावंत के नेतृत्व में अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल शुभम, लेकिन चुनाव से पहले तो राहुल गांधी ने भी शपथ दिलाई थी और शपथ ये दिलाई गई थी कि 5 साल तक काम करेंगे बाकायदा कांग्रेस के विधायक के तौर पर, लेकिन अचानक से ऐसी नाराजगी क्या हुआ? क्या लंबे वक्त से ही यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा था और यही वजह थी कि आज ये फैसला लेकर ये 8 विधायक बीजेपी में आ गए? बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पर कांग्रेस राहुल गांधी ने शपथ दिलाए थे कि आपको कांग्रेस की सेवा करना है, कांग्रेस में रहकर आपकी जनता की सेवा करना है, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। नाराजगी की बात करें तो कांग्रेस के कई सारे विधायक बीजेपी के आला कमान से नाराज चल रहे थे। जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो कई बड़े नेता आप कांग्रेस का साथ छोड़े, तो ऐसे में जमीनी स्तर पर जो छोटे विधायक है वो भी अब इसी रास्ते की तरफ जुट चुके हैं। बीजेपी क्योंकि गोवा में बड़ी पार्टी है, सरकार में है, इस वजह से ये सारे विधायकों ने ये सोचा कि चलिए सत्ता का सुख भोग
कर जाए। कहीं न कहीं जो विधायक है इन्हें आगे कहीं न कहीं एक मंत्री पद या की जो है कवायद में आए कि इन्हें भी मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक लंबे अरसे तक सत्ता में रहे लेकिन पिछले कुछ सालों से बीजेपी वहां पर शासन करती है। ऐसे में नाराजगी जो है वो सोनिया गांधी से हो सकती है, गांधी परिवार से हो सकती है, या कांग्रेस के जो शीर्ष कमान है उनसे नाराजगी थी, इस वजह से लोग ने पार्टी छोड़ी है। शुभम, और ये कोई पहली बार भी नहीं है, 2019 में भी 15 में से 10 विधायक भाजपा में गए थे और अब एक बार फिर से 2022 में, यानी कि अभी जिस तरह से 8 विधायक गए हैं, जबकि 2024 के सामने है चुनाव की तैयारी को मद्देनजर, और यहाँ पर भी दावे किए गए कि 2024 में मैंडेट आएगा। क्या यही वजह है कि अपना भविष्य देखते हुए कि सरकार कांग्रेस की नहीं आ सकेगी या फिर कमजोर है और इन विधायकों ने यह फैसला लिया, या आने वाले वक्त में भी कुछ और शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये 8 जो विधायक के हैं, जाहिर सी बात है इनके समर्थक के हैं, इनके विधायक में जो इनके संपर्क में जो और विधायक है जो इस बार जीत से नहीं आया, जो टिकट पे चुनाव लड़े थे, उनको भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो 3 और बचे हैं, तो 11 लोग चुनकर आए थे 2022 मार्च महीने जब रिजल्ट आया गोवा विधानसभा की, उसमें 11 विधायक चुन के आए थे कांग्रेस पे। तो 3 जो है वो पार्टी की साथ बचाने के लिए मौजूद है, 8 तो चले गए। जाहिर सी बात इनके कार्यकर्ता, इनके जो समर्थक के जो लोग हैं या जो जिनकी टिकट पे चुनाव लड़े थे, जो पुराने नेता है कांग्रेस, उनको भी साथ में लिया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं विकेट की पंक्ति बहुत कठिन समस्या जो है वो कांग्रेस के सामने पैदा हो गई। कांग्रेस को इस बात के लिए अंदर झांक के देखना होगा क्या कमी रहती है, क्या ऐसे अगर विधायक टूटते रहे तो विपक्ष का तो बात कही जा रही है। बिल्कुल शुभम, सबसे अहम ये हो जाते हैं, एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही, दूसरी तरफ अपने ही साथी जुड़ने की जगह साथ छोड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से गोवा की ये तस्वीरें भी सामने आई, बड़ा झटका नुकसान कांग्रेस के लिए जरूर है। बहुत शुक्रिया शुभम पांडे आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।